मैं अडवाणी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। कि जिस प्रकार का समर्थन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, ऐसा कभी किसी को पहले नहीं मिला है। ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। मैं उनको संसदीय दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। और हम सबकी भी वही जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें गरीब से गरीब आदमी ने यहां भेजा है। मैंने इस बार हिंदुस्तान के एक नए रूप को देखा है। पूरे चुनाव प्रचार अभियान में मैंने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का भी एक नया कलेवर देखा है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके शरीर पर एक ही वस्त्र था, फिर भी कंधे पर भाजपा का झंडा था। यह तबका कितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आया है और इसलिए हमारे सपने हैं उनके सपनों को सच करने के लिए। भाइयों बहनों, अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, मैं कभी यह सोच नहीं रखता हूं कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं है। यह सोच मैं नहीं रखता हूं और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता रखता है। देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए
वे सभी सरकारें बधाई के पात्र हैं। उन सरकारों का नेतृत्व करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं और हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। मैं ज्यादा इन दिनों टीवी वगैरह तो नहीं देख पाता हूं, न अखबार पूरा पढ़ पाता हूं, लेकिन जो कुछ छोटा मोटा आता है, इस चुनाव नतीजों को अलग अलग तरीके से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर देश की जनता ने हंग पार्लियामेंट बनाई होती, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया होता, तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तब होता कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता, लेकिन पूरी प्रक्रिया में इनका छोटा मोटा एलिमेंट रहता है, उसका कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। ये पूरा वर्डिक्ट होप से है। और आपको स्मरण होगा जब अपनी राष्ट्रीय परिषद मिली थी, उस दिन मैंने कहा था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। 2013 में हमारी राष्ट्रीय परिषद मिली थी तालकटोरा में, और गुजरात में फिर एक बार हम सरकार बना करके आए थे और पार्टी ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था। उस दिन एक बात मेरे मुंह से निकली थी, और मैं ये 2013 के जनवरी फरवरी की बात करता हूं, और मेरे से मुंह से एक बात निकली थी। पार्टी के सभी साथियों को मैं उसका स्मरण दिलाना चाहता हूं। उस दिन मैंने कहा था, हम चले या न चले देश चल पड़ा है। यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है। हम चले या न चले, उसी का ही नतीजा है। भाइयों बहनों, ये उमंग उत्साह ये अपना चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी का युग शुरू होता है, जिम्मेवारी का कालखंड शुरू होता है। शायद इस सभागृह में मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और शायद देश में भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी व्यक्ति के नेतृत्व में पहली सरकार बनेगी। अब तक देश में सारे नेता गुलामी के कालखंड में उनका जन्म हुआ था। ये बात हमको स्वीकार करनी होगी, जो हम आजादी में के कालखंड में पैदा हुए हैं। हमें आजादी का जंग लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें जवानी जेलों में खपाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन कोटि कोटि जनों ने हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर न पाए, देश के लिए भले हम जूझ न पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार